हम आज तक के सबसे कंफर्टेबल टाइम में रह रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आज है वो पहले कभी नहीं थी, बट फिर भी हम सबसे खुश जनरेशन नहीं हैं। इवन लोग पहले से ज़्यादा दुखी और डिप्रेस्ड हैं। यानी आप बाहर की चीज़ों को इंजीनियर करके इनर हैप्पीनेस को नहीं पा सकते। अगर आपको रियल जॉय चाहिए तो आपको इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। अगर 5 लोगों को सेम जगह पे जाने के लिए बोला जाए और उन्हें सेम बाइक दी जाए तो कौन सबसे जल्दी और सेफ पहुंचेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बाइक के बारे में कितना पता है और वो कितने अच्छे से बाइक को यूज़ कर सकता है। बट अगर आप बाइक को कंधे पर रख के चल रहे हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम में हैं। सेम उसी तरह माइंड और बॉडी को आप उतनी ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे जितना ज़्यादा आप उसके बारे में जानेंगे। बट अगर आप माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेक ढूंढ रहे हैं, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो और तेज़ चलेगा। अगर आपको इस बात में कोई शक है तो आप ट्राई करें आप अगले कुछ मिनट मंकी के बारे में ना सोचें। अगर आपको बॉडी और माइंड के बारे में जानना है ताकि आप हैप्पी रह सकें तो उसी से सीखते हैं जो सच में हैप्पी है और जिसने अपना टाइम खुद को जानने में लगाया है, यानी एक योगी और गुरु से। तो सबसे पहले जानते हैं स्पिरिचुअलिटी की नीड ही क्या है। मीन्स अगर आपके पास एक अच्छी जॉब या बिजनेस है और रिलेशनशिप भी अच्छी है तो क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक प्रिजन में बंद कर दिया जाता है तो आप उस लिमिट को ब्रेक करना चाहेंगे। फिर आपको एक घर के इतने बड़े पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो आपको 1-2 दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कुछ दिन बाद आप उस लिमिट को भी ब्रेक करना चाहेंगे और फिर आपको उस पिंजरे से निकाल के एक बहुत ही बड़े प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। तो आप तब तक हैप्पी रहेंगे जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि कोई लिमिट है। फ़र्क नहीं पड़ता लिमिट कितनी बड़ी है, जब भी आपको पता चलता है कोई लिमिट है आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए दूसरी हर चीज़ों में कोई ना कोई लिमिट है, बट स्पिरिचुअलिटी में कोई भी अपर लिमिट नहीं है। इसलिए आपको स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। सेकेंड, नो हु यू आर। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम उनका माइंड है कि उनके माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, उनका माइंड हमेशा काम करता रहता है, इवन मेडिटेशन के टाइम पर भी। आप मेडिटेशन करते टाइम अपने हार्ट को बंद नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपकी किडनी, लीवर, हार्ट ये सब अच्छे से फंक्शन करें। तो आपकी माइंड से क्या दुश्मनी है। आपको किडनी और हार्ट के काम करने से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ी है, और माइंड के काम करने से आपको सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा पहचान जोड़ चुके हैं, इवन इतनी कि आपको लगता है कि आप खुद वही हैं। इसलिए आप माइंड को रोकने की कोशिश ना करें क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। बस आपको इस बात को समझना है कि आप माइंड नहीं हैं, और अगर आप माइंड के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेते हैं तो अपने आप ही शांत रहेगा और आप उसका तब यूज़ कर पाएंगे जब आपको उसकी नीड होगी। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आप क्यों माइंड और बॉडी नहीं हैं। आप कभी वो चीज़ें नहीं हो सकते जो आपने इकट्ठा की है। वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं बट आप वो नहीं हो सकते। आपकी बॉडी आपकी बर्थ के टाइम पर ऐसी नहीं थी। आपने खाना और ज़रूरी चीज़ें देकर उसे ऐसा बनाया है। अगर माइंड यानी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी आपने बाहर से इकट्ठा किया है। तो अगर हम माइंड और बॉडी को हटा देते हैं तो जो भी बचता है वो आप हैं। अगर हम 3 चीज़ों को सही कर लें तो हम सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो कि हैं बॉडी, माइंड और एनर्जी। ऐसा करने के लिए फर्स्ट स्टेप है फूड। आप क्या खाते हैं आपके बॉडी के साथ साथ आपकी एनर्जी और माइंड को भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए योगिक कल्चर में फूड इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको सिंपल चीज़ें खानी चाहिए और नॉनवेज जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए। आपको सिंपल फूड क्यों खाने चाहिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप एक मैन हैं और एक मैंगो खाते हैं तो मैंगो आप में मैन बनेगा, और अगर आप एक वुमेन हैं और मैंगो खाते हैं तो आप में वुमेन बनेगा, और एक काऊ में मैंगो काऊ बनेगा। यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ये हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके अंदर है जो मैंगो के सॉफ्टवेयर को ब्रेक करके आप में चेंज कर रहा है। तो अगर आप फ्रूट जैसे सिंपल चीज़ें खाते हैं तो कुछ ही घंटों में फ्रूट आप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे क्रिएचर को खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं और जिनमें पहले से ही कुछ इमोशन है, तो हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर उनके सॉफ्टवेयर को ब्रेक ना कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नॉनवेज खाते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव और गुस्सा करते हैं कंपेयर टू जो वेजिटेरियन होते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। बट अगर आपको फिर भी नॉनवेज खाना ही है तो आप फिश खा सकते हैं, और बेस्ट है कि अगर आप ट्राई करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड खाएं। सेकंड, योगा। योगा मीन्स अपनी बॉडी और माइंड को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना। एक मशीन सबसे अच्छे तरीके से तब काम करती है जब उसमें कम से कम फ्रिक्शन हो। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी और वो मशीन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपको भी फ्रिक्शन लेस काम करना है तो योगा सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे बहुत से तरीके हैं, इसमें आप माइंड का यूज़ करके भी ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आप माइंड की मदद से ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके साथ बहुत सी ट्रिक्स करेगा, बट बॉडी आपके पूरे कंट्रोल में रहती है। सदगुरु के अकॉर्डिंग जैसे किसी रेडियो में बहुत सी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती हैं जिन फ्रीक्वेंसी को अगर आप सेट करते हैं तो आप पूरी दुनिया की बातें जान सकते हैं, बट अगर आप गलत फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो रेडियो सिर्फ एक डब्बा है
सेम इसी तरह 84 योगा पोस्चर्स हैं, जैसे वृक्षासन, शीर्षासन, तड़ासन, हलासन और भी बहुत सारे, जिन पोस्चर्स की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ भी जान सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्राई करें कि आप रात में शवासन में सोएं। थर्ड, सांभवी महामुद्रा। इमेजिन करिए कि ऐसी मेडिसिन है जिससे हर तरह की बीमारी सही हो सकती हैं। मीन्स अगर किसी पर्सन की आईसाइट वीक है और वो उसे खाता है तो उसकी आईसाइट सही हो जाती हैं, और अगर दूसरे पर्सन के पैर में प्रॉब्लम है तो उस मेडिसिन को खाने के बाद उसके पैर की प्रॉब्लम सही हो जाती है। मुझे फिजिकल बीमारी के बारे में तो नहीं पता, बट सांभवी एक ऐसा योगा है जो आपकी बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस योगा को आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। आराम से पालथी मारकर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें, मगर उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हम योग मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को एक साथ लाते हुए उनके बीच वृत्त बनाएं। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। 4 उंगलियां सटी हुई हों और उनके बीच बिल्कुल जगह ना हो। अपनी हथेलियों को इस मुद्रा में ऊपर की ओर अपनी जांघों पर रखें। हाथ और कंधे ढीले और तनाव मुक्त हों। आंखें बंद करके बैठें। चेहरा जरा सा ऊपर की ओर उठा हुआ हो। जब आप थोड़ा ऊपर उठे हुए चेहरे के साथ बैठते हैं तो आपकी भौहों के बीच एक स्वाभाविक फोकस होता है। इस स्वाभाविक फोकस को कायम रखें। ध्यान लगाने की कोशिश ना करें, बस अपनी भौहों के बीच इस स्वाभाविक फोकस को बनाए रखें और बंद आंखों के साथ चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर रखते हुए बैठें। भौहों के बीच इस हल्के और सहज फोकस को बनाए रखें और सांस की स्वाभाविक गति के प्रति चेतन रहें। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी की नीड क्यों है, और फिर हमने जाना कि आप बॉडी और माइंड नहीं हैं। उसके बाद हमने देखा कि आप कैसे 3 चीज़ें करके अपनी बॉडी, माइंड और एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि थे फूड, जिसमें आपको नेचुरल फूड खाने हैं। सेकंड, योगा, यानी आपको 84 योगा पोस्चर्स में से कुछ योगा पोस्चर की प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड, सांभवी। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई बुक इनर इंजीनियरिंग बाय सद्गुरु से। अगर आपको और भी बातें जाननी हैं तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। अगर आपको इसे खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।